नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहा हूं श्री हनुमान जी महाराज के एक ऐसे मंत्र प्रयोग की जो हर हाल में सफल होता है और मंत्र जाप भी बहुत अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र एक माला जप में ही ये पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखाता है, हर हाल में दिखाता है। इस मंत्र का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? इस मंत्र को उस परिस्थिति के लिए प्रयोग करना चाहिए जब कोई भी व्यक्ति आपको सम्मान नहीं दे रहा, आपकी बात नहीं सुन रहा, चाहे वो बच्चे हों, पत्नी हो, प्रेमिका हो या फिर ऑफिस में आप काम करते हैं, सभी लोग आपके खिलाफ रहते हैं पूरी मेहनत करने के बाद। अर्थात ये मंत्र एक वशीकरण मंत्र है और वशीकरण का कार्य करता है। यदि आप इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, 7 दिन का ये विधान है और 7 दिन पूरे होने से पहले पहले ही आपको इसका प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगेगा। इतना प्रभावी मंत्र प्रयोग है और जैसे कि मैंने कहा कि एक माला के जप से ही ये अपना पूर्ण प्रभाव दिखाने लगता है। बहुत अधिक लंबे चौड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, मात्र इस मंत्र का जप किया जाना है। जितनी व्यवस्था जैसे भी जिस भी प्रकार से हो, अब कैसे करना है, किस दिन करना है, किस समय करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। प्रिय दर्शकों, यूं तो अनेक साबर मंत्र और तंत्र प्रयोग दिए हैं वशीकरण के लिए, परंतु आज का जो प्रयोग है वो सबसे सरलतम माना जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो एक पूरे समूह को संबोधित करते हैं, जैसे कि कथावाचक हो गया, या फिर आप पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं। जैसे ही कथावाचक है, उन्हें बहुत से लोगों को संबोधित करना होता है और उसकी बात को लोग समझे और सम्मान दे, उसके लिए यह वशीकरण प्रयोग अत्यंत सरल विधान के साथ, क्योंकि कथा के दौरान आप प्रसाद तो वितरित करेंगे, उस प्रसाद पर ही आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप ऑफिस में हैं, काम करते हैं और वहां पर आपके खिलाफ आए दिन कोई ना कोई षड्यंत्र चलता रहता है या फिर आपके काम की वैल्यू नहीं समझी जाती, तो आप उस जगह पर भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं और निश्चित मानिएगा सम्मान मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको समझेंगे, क्योंकि पूर्व के जो मंत्र दिए हैं उसमें अलग अलग तरह से प्रयोग किए जाते हैं, परंतु ये प्रयोग भी इतना सरल है। केवल आप इस मंत्र के साथ में जो भी भोग सामग्री रखेंगे, उस भोग सामग्री को प्रसाद स्वरूप उस अभिलाषित व्यक्ति को आपको खिलाना है। प्रसाद के रूप में खिला सकते हैं। प्रसाद लेने में, प्रसाद खाने में किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होती है। और वशीकरण प्रयोगों की बात करता हूं तो अक्सर एक बात बोलता हूं, वशीकरण प्रयोग केवल वहीं करें जहां पर आपके अपने हो, अपनों के साथ आपको तालमेल बिठाना हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, बच्चे हो, ये सब आपके अपने हैं, उनसे आपको सम्मान नहीं मिल रहा, वो आपकी बात नहीं मान रहे, तो आप ये प्रयोग करेंगे तो उन्हें मिष्ठान है, प्रसाद स्वरूप कोई भी वस्तु आसानी से खिला सकते। ऑफिस इत्यादि में भी इस प्रयोग को करेंगे तो वहां भी प्रसाद स्वरूप सामग्री को वितरण करके लाभ ले सकते हैं। अत्यंत सरल विधान के साथ ये मंत्र प्रयोग है। सर्वप्रथम हमेशा की तरह सबसे पहले बात कर लेते हैं साधना प्रयोग के लिए सामग्री की। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य सी पूजन सामग्री, जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान, जो श्री हनुमान जी महाराज की पूजा में प्रयोग की जाने वाली है। सभी सामग्री श्री हनुमान जी महाराज के निमित्त हो। ये हनुमान जी का अघोर मंत्र कहलाता है। रक्त वर्ण की सामग्री लेनी है। लाल रंग के पुष्प हो, लाल रंग का आसन हो, लाल रंग के वस्त्र हो, अथवा जैसी आपकी व्यवस्था हो, परंतु नीले और काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग साधना काल में मत कीजिएगा। रही बात भोग सामग्री की, अच्छा होगा क्योंकि जब वशीकरण की बात होती है तो सवेत मिठाई, दूध से बनी मिठाई का प्रयोग करना ज्यादा श्रेयकर होता है। परंतु इस प्रयोग के लिए आप किसी भी प्रकार का मिष्ठान का प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आप हनुमान जी महाराज को भोग लगाएंगे। हनुमान जी महाराज को चाहे आप लड्डू का भोग लगा रहे हैं, चूरमे का लगा रहे हैं, मिश्री का लगा रहे हैं, जो भी आपने भोग के लिए रखा है उस सामग्री को ले सकते हैं और उसी सामग्री के साथ ये तंत्र प्रयोग चलेगा। अब बात करते हैं किस दिन और किस समय साधना को करना है। प्रिय दर्शकों, इस साधना को प्रातःकाल, संध्या काल, रात्रि काल कभी भी और किसी भी समय किया जा सकता है। जब सिद्धि योग चल रहा हो और वार रविवार हो, उस दिन इस प्रयोग का आरंभ करना है। प्रातःकाल, संध्या काल या रात्रि काल। परंतु फिर कहूंगा कि सिद्धि योग अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि सिद्धि योग में जब हम कार्य करते हैं तो हमारा कार्य निश्चित सिद्ध होता है। मंत्र की तो अपनी शक्ति है ही, परंतु यदि सिद्धि योग में करेंगे तो वो मंत्र पूर्णता के साथ और तीव्रता के साथ अपना कार्य करता है। अब जिस दिन आप ये प्रयोग करना चाह रहे हैं, उस दिन अपने घर में उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के बैठ जाइए। अपने सामने किसी चौकी पट्टी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। श्री हनुमान जी महाराज का विग्रह चित्र स्थापित कर लीजिए। एक दीपक घी का हो
तिल तेल का हो, कोई भी एक दीपक आप लगा सकते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह दाहिने हाथ में जल लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, सामग्री के ऊपर जल छिड़क लीजिए, शुद्ध आचमन कर लीजिए। इसके बाद दीप प्रज्वलित करके सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि ले लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए कि मैं पत्नी के लिए, प्रेमिका के लिए, बच्चों के लिए या फिर सभी के लिए इस वशीकरण प्रयोग को सिद्ध कर रहा हूं। मेरा ये प्रयोग, ये मेरा ये मंत्र सिद्ध हो, सफल हो, पूर्ण हो और मुझे इस मंत्र का प्रभाव मिले। इस कामना के साथ संकल्प आपने लेना है। संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल इत्यादि थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद हमेशा की तरह सामान्य सा पूजन विधान कर लीजिए, जितना आपको ज्ञान है, जैसा आपको आता है। सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव, इन पंचदेवों का सामान्य सा पूजन विधान कर लीजिए। साथ ही साथ सीताराम जी का, श्री हनुमान जी महाराज का पूजन कीजिए और भैरव जी का भी सामान्य पूजन विधान कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, पुनः बता दूं, लंबे चौड़े पूजा पाठ विधि विधान की आवश्यकता नहीं। पूजा पाठ विधि विधान थोड़ा सा आरंभ में इसलिए बताता हूं ताकि हमारा मन एकाग्र हो, हमारा मन रमे पूजा पाठ में, साधना में और हमारा प्रयोग शीघ्र सफल हो जाए। इसलिए जैसा भी आपको ज्ञान है, जितना आप कर सकते हैं, उस प्रकार से थोड़ा सा पूजन विधान अवश्य कीजिएगा। पूजन विधान आपका संपन्न हुआ, उसके बाद में जो भी भोग सामग्री रखी है उसको दीपक के पास में ही अपने सामने रख लीजिए। सबसे पहले गणपति मंत्र और गुरु मंत्र का यथाशक्ति यथा योग्य जप कर लीजिए 11 बार, 21 बार, जैसा आप चाहें। गणपति मंत्र के रूप में ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, कोई भी एक गणपति मंत्र का 11, 21 बार अथवा 108 बार जप कर सकते हैं। बात करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा ली हुई है तो अपने गुरु मंत्र का ही जप कीजिएगा, अन्यथा भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का 11 बार अथवा एक माला का जप कर लीजिएगा। गणपति गुरु मंत्र का जप कर लिया, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है ये साबर मंत्र है और साबर मंत्रों की चर्चा होती है तो बार बार अनेकों बार बोलता हूं। साबर सिद्धि मंत्र का जप 11 बार करेंगे तो उत्तम होगा, आवश्यकता विशेष नहीं है, परंतु कर लेंगे तो शीघ्र आपको प्रभाव दृष्टिगोचर होगा। आज का जो मूल मंत्र है यह आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अत्यंत सरल मंत्र है, थोड़ी सी क्लिष्टता संभव है, बोलने में पढ़ने में हो सकती है, परंतु एक बात और भी बोलता हूं कि जब भी कोई मंत्र जाप करें पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लें, याद कर लें, ताकि मंत्र जाप करते समय किसी प्रकार की आपसे भूल ना हो, त्रुटि ना हो। मंत्र आपकी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम यति हनुमंत यह जाय मरे, घट पीड़ कर कौन है, और क्षति में बन, पेड़ जेही दशा मोहू, जेही दश मोहू, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, पुरो मंत्र ईश्वर वाचा। मंत्र थोड़ा सा अटपटा है और वैसे भी साबर मंत्रों के लिए कहा जाता है अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू, कि साबर मंत्रों के अर्थ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, भगवान शिव की कृपा से इनका प्रभाव निश्चित तौर पर मिल जाता है। तो इस मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, याद कीजिएगा और उसके बाद इस मंत्र का जप कीजिएगा। इस मंत्र का जप मूल रूप से 144 बार किया जाता है, परंतु एक बात और भी बोलता हूं कि अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक करेंगे उतना श्रेष्ठ होगा। तो अच्छा होगा 3 माला इसका जप अवश्य करें। रविवार से आरंभ करना है, रविवार तक इसका जप करना है, 8 दिन लगातार इसका जप करना है, अर्थात 8वें दिन जब जप करेंगे उसके बाद में इसका समापन हो जाएगा। फिर नित्य प्रति यथाशक्ति यथासंभव इसका जप करते रहिएगा। जप के उपरांत में प्रतिदिन श्री हनुमान जी महाराज की, सीताराम जी की आरती कीजिएगा और जो भी भोग नैवेद्य है वो भोग अर्पित करके उसे परिवार सहित ग्रहण कीजिएगा। साथ ही साथ गोग्रास के रूप में भी थोड़ा अवश्य दीजिएगा। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल प्रयोग विधि है। अब प्रयोग विधि में आरंभ में ही बता चुका हूं। करना क्या है कि प्रसाद के ऊपर इस मंत्र का जप करना है। जब भी आप ये प्रयोग करना चाहते हैं तो 21 बार या 108 बार इस मंत्र का जप कीजिए और वो भोग सामग्री प्रसाद जो है सामने वाले को खिला दीजिए। 2 से 3 बार ये प्रयोग आप करेंगे, आप स्वयं इसका चमत्कार देख लेंगे। सामने वाला आपके सामने नतमस्तक हुए बिना नहीं रह पाएगा। अत्यंत सरल प्रभावी मंत्र प्रयोग है। कथावाचकों के लिए, बच्चों के लिए, प्रेमी प्रेमिका के लिए या फिर ऑफिस के लिए, कहीं भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।